नाइला एहसान की तरफ से सवाल किया गया है कि मैं यूके अप्लाई करना चाहती हूँ, क्या इसके लिए भी बैंक स्टेटमेंट शो करवाना ज़रूरी है? बाकी कंट्रीज़ की तो हम बात करते हैं कि हमेशा से कि 6 महीने की स्टेटमेंट चाहिए है, ट्रांजैक्शंस हैं, इससे ज़्यादा कभी हमने हट के कोई बात नहीं की है कि इसमें आपकी एक-एक ट्रांजैक्शन का एविडेंस चाहिए होगा या नहीं। जबकि यूके एक ऐसा कंट्री है कि जिसका हम कह सकते हैं कि वीज़ा मिलता ही बैंक स्टेटमेंट की बेस पे है। इसके लिए आपकी बैंक स्टेटमेंट बहुत अच्छी होना ज़रूरी है। बहुत अच्छी से मतलब जिस तरह बाकी कंट्रीज़ का कहा जाता है कि 6 महीने की स्टेटमेंट हो, ट्रांजैक्शंस हो, मेंटेनेंस हो, सिर्फ ट्रांजैक्शंस और मेंटेनेंस से हट के भी यूके एक-एक दिन की आपकी ट्रांजैक्शन चेक करता है। आपका अगर नॉर्मल जो आपका अकाउंट चल रहा है उससे हट के कोई भी ट्रांजैक्शन ऐसी है जिसका आपने एविडेंस नहीं प्रोवाइड किया हुआ है, एम्बेसी को एविडेंस नहीं दे रहे हैं, तो आपका वीज़ा वहीं पे ही रिजेक्ट हो जाएगा। अब जैसे कि आपकी एक नॉर्मल स्टेटमेंट चलती आ रही है कि डेली बेसिस पे इसमें 2 लाख 3 लाख की ट्रांजैक्शंस होती है, वीकली 20 लाख हो गया, 30 लाख हो गया, इससे हट के एक हैवी ट्रांजैक्शंस पर डे में हो जाए 20 लाख की, 25 लाख की, 30 लाख की और उसका आपने एविडेंस नहीं दिया हुआ है, तो आपका वीज़ा वहीं पे ही रिजेक्ट हो जाएगा। तो यूके में जब आपने वीज़ा अप्लाई करना है तो अपनी स्टेटमेंट को बहुत आपने प्रॉपरली मेंटेन तरीके से रनिंग में लेके आना है। एक एक ट्रांजैक्शंस का आपने एविडेंस देना है। आपने कोई प्रॉपर्टी सेल की है, कोई परचेज़ की है, कोई बड़ी चीज़ आपने दी है या आपको कहीं से कोई रेमिटेंस आई है बाहर से, कहीं से भी आपने हर चीज़ को प्रॉपरली कवर लेटर में मेंशन करना है, अपने एप्लीकेशन फॉर्म में मेंशन करना है। एविडेंस की सूरत में कोई रिसीट वगैरह आपके पास है तो उनको साथ अटैच कर दें। कोई चेक वगैरह है, कोई आपने सेल या परचेज़ का आपने डीड लेटर आपके पास है तो वो साथ अटैच करके आपने फिर ही यूके का वीज़ा अप्लाई करना है। यूके को मतलब नहीं है कि आपने स्पॉन्सर लगाया हुआ है, आपने इनविटेशन लगाया हुआ है, फैमिली की तरफ से कोई इवेंट आया हुआ है या आपने वहाँ पे कोई एग्जीबिशन अटेंड करने के लिए जाना है, वो आपने हाईली उसको पेड में लिया हुआ है, तो उसको सिर्फ यूके सिर्फ आपकी बैंक स्टेटमेंट को सामने रखता है। अच्छी बैंक स्टेटमेंट तैयार करें, साफ़ सुथरी बैंक स्टेटमेंट चलाएं, हैवी ट्रांजैक्शंस ना करें, ट्रांजैक्शंस को नॉर्मल रख के अपनी एप्लीकेशन अप्लाई करें। बगैर स्टेटमेंट के तो आप भूल ही जाएँ कि यूके आपको कभी वीज़ा देगा। हाँ, कुछ लोग ये कहते हैं कि हमें स्पॉन्सर आया हुआ है वहाँ से उसकी स्टेटमेंट लगा दूँ, कुछ कहते हैं यहाँ से स्पॉन्सर है उसकी स्टेटमेंट लगा दें। बिल्कुल आप लगाएं, लेकिन उसके साथ साथ अपनी स्टेटमेंट भी ज़रूर लगाएं। यूके वाहिद कंट्री है जो आपकी अपने पर्सनल नाम की स्टेटमेंट मांगेगा तो ही आपको वीज़ा देगा। तो इसमें अपनी बैंक स्टेटमेंट को आप लाजमी अच्छे तरीके से मेंटेन करें। इसके हवाले से आपको हमसे कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए है सिर्फ यूके से हटके दूसरी कंट्रीज़ के लिए, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या हमारा ऑफिस विज़िट कर सकते हैं या दिए गए नंबर पर हमसे रब्ता कर सकते हैं।